हेलो एवरीवन, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज के डे 20 में मैं आप सभी के हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेंटेंसेज को, जिसमें आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मैंने किताब को उल्टा कर दिया। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मैंने किताब को उल्टा कर दिया। इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, आई टर्न द बुक, आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन, UPSIDE, अपसाइड डाउन। बस हो गया, आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन। चलिए बच्चों, दूसरा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, हमेशा विनम्र रहो, हमेशा विनम्र रहो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, ऑलवेज बी पोलाइट, ऑलवेज, हमेशा विनम्र रहो। इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज बी पोलाइट, ऑलवेज बी पोलाइट, ऑलवेज बी पोलाइट, हमेशा विनम्र रहो। चलिए बच्चों, तीसरा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, नल बंद कर दो, नल बंद कर दो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? नल बंद कर दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, टर्न ऑफ द टैप, टर्न, टर्न, टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप, नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप, नल क्या कर दो बच्चों? बंद कर दो, नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। चौथा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, सही मुद्रा में बैठो या सही आसन में बैठो, सही मुद्रा में बैठो या सही आसन में बैठो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, सही मुद्रा में बैठो, सिट इन द, सिट, सिट इन द करेक्ट पोस्चर, CORR, सही मुद्रा में बैठो या सही आसन में बैठो। दोनों बातें एक ही हैं, या तो आप कह लीजिए सही मुद्रा में बैठो या फिर सही आसन में बैठो, दोनों बातें एक ही हैं। पोस्चर का मतलब होता है बच्चों, पोस्चर मीन्स मुद्रा या आसन। सिट इन द करेक्ट पोस्चर, CORRECT, करेक्ट पोस्चर, POSTURE। सिट इन द करेक्ट पोस्चर, सही मुद्रा में बैठो या सही आसन में बैठो। पांचवा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, सबके प्रति दयालु बनो, सबके प्रति क्या बनो बच्चों? दयालु बनो, बनना ही चाहिए। सबके प्रति दयालु बनो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, बी काइंड टू, सबके प्रति दयालु बनो। थोड़ा सा मार्कर सही से नहीं चल पा रहा है, सबके प्रति दयालु बनो, बी काइंड टू, सबके प्रति दयालु बनो, बनना ही चाहिए सबके प्रति दयालु। यह एक मानव के प्रति कर्तव्य है कि सबके प्रति दयालु बनना ही चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए, सही दिशा में कर्म करने चाहिए और सही कर्म करने चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, एक मानव का परम कर्तव्य है कि हमें सही दिशा में कर्म करने चाहिए, किसी व्यक्ति की निंदा या शिकायत नहीं करनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। सबके प्रति दयालु बनो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, बी काइंड टू, बी काइंड टू एवरीवन, बी काइंड टू, KIND, बी काइंड टू एवरीवन,
बी काइंड टू एवरीवन। बस हो गया, बी काइंड टू एवरीवन, सबके प्रति दयालु बनो। छठवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, भारी बारिश ने हमें भिगो दिया। भारी बारिश ने हमें क्या कर दिया बच्चों, भिगो दिया। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों हैवी रेन। भारी बारिश ने हमें भिगो दिया, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाएगा हैवी रेन, HEAVY, HEAVY, हैवी रेन, RAIN। हैवी रेन drenched us, drenched, DRENCHED, drenched us। हैवी रेन drenched us, भारी बारिश ने, भारी वर्षा ने हमें क्या कर दिया, भिगो दिया। चलिए बच्चों, सातवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, मेरा सिर मत खाओ, मेरा सिर मत खाओ। देखिए बच्चों, यहाँ खाओ आ रहा है, अर्थात खाना शब्द आ रहा है। अगर यहाँ आप इट का यूज कर देते हैं, अगर आप इट का यूज इस सेंटेंस में करते हैं, तो अगर कर रहे हैं इट का यूज खाने के लिए, आप कहेंगे खाने की इंग्लिश क्या होती है, खाने की इंग्लिश क्या होती है, इट होती है। सही बात है, इट मीन्स खाना, लेकिन यहाँ इट का यूज नहीं करेंगे। मेरा सिर मत खाओ, यहाँ पर खाना शब्द के लिए इट का यूज कभी किया ही नहीं जाएगा। मेरा सिर मत खाओ, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाएगा बच्चों डोंट नैग मी, डोंट नैग, डोंट नैग मी, डोंट नैग मी, मेरा सिर मत खाओ। आठवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, मुझे घेर के मत खड़े हो, मुझे घेर के मत खड़े हो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा बच्चों डोंट, डोंट क्राउड, डोंट क्राउड अराउंड मी, अराउंड AROUND, डोंट क्राउड अराउंड मी, मुझे घेर के मत खड़े हो, डोंट क्राउड अराउंड मी। चलिए बच्चों, नौवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, होनी को कौन टाल सकता है। सही बात है, होनी को टाला नहीं जा सकता, होनी को कौन टाल सकता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, होनी को कौन टाल सकता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों हु कैन, हु कैन, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, अगर आता है तो वहां पर इंग्लिश में कैन का यूज किया जाता है। हु कैन टाल सकता है या बदल सकता है, होनी को कौन टाल सकता है, होनी को कौन बदल सकता है, होनी को कौन टाल सकता है, चेंज, हु कैन, हु कैन चेंज द डेस्टिनी, चेंज द डेस्टिनी, DESTINY, हो गया। हु कैन चेंज द डेस्टिनी, होनी को कौन टाल सकता है। आज का हमारा 10वां और अंतिम सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों व्हाट, व्हाट रॉन्ग हैव, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, आई डन टू यू, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग आप अपने डेली लाइफ में जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। अगर वाकई में सचमुच में अगर आप अपनी इंग्लिश को, आप अपनी अंग्रेजी को वास्तव में मजबूत करना चाहते हैं, तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। यह बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए
कि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग आप अपने डेली लाइफ में जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।